आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं जो हमसे बोल रहा है कि स्तंभ 1 स्तंभ 2 में 4 प्रविष्टियाँ दी गई हैं। आपको स्तंभ 1 स्तंभ 2 की को सुमेल करना है और बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। देखो, जो आप ध्यान से देखना, जब कभी भी क्वेश्चन में वाई एक्सिस में 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर दिया होगा और एक्स एक्सिस में नाभिक की दूरी दी होगी, तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी आए, ध्यान रखना मैं इसकी बात कर रहा हूँ। वाई एक्सिस में आपको ये मिलना चाहिए। तो इनको सॉल्व करने का तरीका होता है बच्चा, आप नंबर ऑफ पीक काउंट कर लो। और नंबर ऑफ पीक जो होता है, पीक तो समझ लो नंबर ऑफ चोटियां जो होती है, तो नंबर ऑफ पीक निकालने का जो तरीका, जैसे ये माउंटेन्स बने हुए हैं, नंबर ऑफ पीक कैसे निकालते हो बच्चों? एन माइनस एल करके। एन तो आपको समझ में होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एल आपके पास क्या होता है? अजीमुथल जो होती है। तो इसके लिए एन प्लस वन क्या हो जाएगा? देखो, एन की वैल्यू 3 है, एल आपके पास 0, तो 3, मतलब आपको 3 पीक दिखने चाहिए इसमें। इसमें क्या है? एन की वैल्यू 3 है और पी के लिए एल कितना होता है बच्चों? 1 होता है, तो यहाँ पे 2 पीक दिखने चाहिए। यहाँ पे बच्चों 3 और मतलब एन की वैल्यू और एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों? डी के लिए 2 होती है, तो आपके पास 1, इसमें 1 पीक दिखना चाहिए। देखो, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ पीक 1 है, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ पीक देखो 1 2 3, 3 दिख रहे हैं तो 3 है। और इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ पीक आपके पास 2 है, 2 है, तो आप मैच कर लो 3 का 3 से, मतलब एक आपके पास यहाँ पे बच्चों क्यू होना चाहिए, बी का आर होना चाहिए और सी का हमारे पास पी होना चाहिए। तो क्यू आर पी आपके पास ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है, तो वही आपके पास क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो ये सिंपल सा तरीका होता है, हो सकता है आपको क्लास में कोई और तरीका बताया गया हो, है ना। ये तरीका मेरे को अच्छा लगता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी बच्चों, इसका सही जवाब आपके पास बी हो जाता है। थैंक यू।